नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आज के इस बातचीत की शुरुआत आपको अरविंद केजरीवाल के एक वीडियो को दिखाते हुए करना चाहती हूँ, जिसमें अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जोक ऑफ द ईयर है। हंसिएगा जरूर, बहुत मज़ेदार बातें वो बोल रहे हैं और जिस अंदाज में बोल रहे हैं वो उसको ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि उस अंदाज के बारे में जो इधर उधर देख के वो बोल रहे हैं उसके बारे में भी जब खुलासा करोगे तो आप भौचक रह जाएंगे, वाह कितना बड़ा कलाकार है ये। देखिए इस वीडियो को। एक भी टिकट बेची नहीं गई है। अगर आप साबित कर दें, कोई साबित कर दे, सबूत देके कोई साबित कर दे कि फलाने फलाने आदमी ने टिकट बेची और फलाने फलाने आदमी ने टिकट खरीदी, 24 घंटे के अंदर दोनों को मैं पार्टी से निकाल दूंगा। और केवल पार्टी से नहीं निकालूंगा, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, भ्रष्टाचार में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर यह साबित हुआ, उन दोनों को जहन्नुम तक मैं पीछा करूंगा उन दोनों का, उनको छोड़ने वाला नहीं है, जेल भिजवा के रहूंगा अगर किसी ने टिकट बेची और किसी ने टिकट खरीदी तो। दूसरी बात, यह फैशन चल गया है, सच्चाई का रास्ता कांटों भरा होता है। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो ना तो लोग कीचड़ फेंकते हैं आपके ऊपर। ये सारी पार्टियां हमारे ऊपर कीचड़ फेंक रही हैं, तरह तरह के लोग कीचड़ फेंक रहे हैं, टिकटें बेच दी। अगर किसी ने आम आदमी पार्टी पे गलत आरोप लगाया, ऊल जलूल आरोप लगाया, उसको भी छोड़ने वाले नहीं हम लोग। उसके ऊपर भी ऐसे केस करेंगे, कानून के अंदर जितने हमारे पास एवेन्यू हैं उनको भी जेल भिजवा के रहेंगे। या तो साबित करो, अगर आपने साबित कर दिया मैं उनको जेल भिजवाऊंगा जो भी टिकटें बेचेगा और खरीदेगा, और अगर साबित नहीं किया और आपने ऊल जलूल आरोप लगाए उनको भी मैं जेल भिजवा के रहूंगा, उनको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एक भी टिकट अगर बेचने को लेकर के कोई शिकायत आएगी और वो प्रूफ होगा तो मैं उसे पार्टी से खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को निकाल दूंगा, ऐसा वो कह रहे हैं। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं। अब भ्रष्टाचार की लंबी फहरिस्त जब आपको गिनाना शुरू करूंगी तो खैर मैं गिनवा दूंगी, लेकिन जानते तो आप भी हैं ही, इसमें क्या नई बात है। अब वो चाहे पॉल्यूशन का ड्रामा ऑड इवन का करते हुए वो वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन खरीदने को लेकर के हो, या मास्क को लेकर के हो, कोविड के दौरान ऑक्सीजन से लेकर के मोहल्ला क्लिनिक तक की अगर बात करें, या अभी जो शराब टेंडर उनके द्वारा वितरण किया जा रहा है उसकी बात करें, हर जगह भ्रष्टाचार है। लेकिन सबसे पहले उनके इस बॉडी लैंग्वेज पे बात करेंगे। आप देख रहे होंगे कि जहां केजरीवाल बोल रहे हैं बिल्कुल टाइट शॉट है, वहां एक माइक बस एएनआई की रखी हुई है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, वो एएनआई को बुला के एक बाइट दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने। लेकिन देख इधर एक भी जैसे सामने कितना बड़ा पत्रकारों का जो है वो जमावड़ा लगा हुआ हो, अरविंद केजरीवाल सबको बता रहे हैं कि मैं ऐसा हूं। ऐसा वहाँ कोई भीड़ नहीं था, सिर्फ एएनआई का कैमरा और एएनआई की माइक, उसके सामने एक्टिंग कर। कितने बड़े एक्टर है देख लीजिए। इसीलिए जब आपके सामने बीच में जाए वो वोट मांगने के लिए और बड़े बड़े वादे करे तो समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ा एक्टर आया है जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है। यहाँ भी उस भीड़ को ऐसे ऐसे देख के बोलने के बहाने वो झूठ का जो एक शूडो इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो, और उसके बाद एक भी टिकट तो मैं निकाल दूंगा। अरे कौन उसकी जांच करेगा? आपने अपने मंत्री सोमनाथ को निकाला आज तक, जो आपकी पार्टी में भ्रष्टाचार का जीता जागता मिसाल था और महिलाओं की तरफ, खासकर उसकी पत्नी की तरफ उसके जो दुर्व्यवहार थे, उसको निकाला? नहीं निकाला ना। निकाला किसको? प्रशांत किशोर, प्रशांत भूषण को, माफ कीजिए, कुमार विश्वास को, योगेंद्र यादव को। अच्छा, अपने लॉ मिनिस्टर जिनका फर्जी लॉ की डिग्री थी उनको निकाला क्या? नहीं निकाला ना। निकालेंगे भी कैसे?
आप निकालते ही नहीं है भ्रष्टाचारी लोगों को। जो झूठे फरेबी होते हैं वो आपके पार्टी में सबसे उच्चस्थ पदों पे होते हैं। कोविड के दौरान क्या आपने अपने हेल्थ मिनिस्टर को निकाला, सत्येंद्र जैन को? ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो भ्रष्टाचार का जखीरा आपने खड़ा किया था वो कितना फेल रहा इस कोविड के दौरान आपको पता ही होगा। आपने किसको निकाला? किसी को नहीं। आपसे तो कोर्ट ने भी सवाल पूछ लिए कि आप पे स्क्रूटनी बैठाई जाएगी अगर आप सच्चाई के साथ सारी चीज़ों को लेकर के नहीं आएंगे। आप कभी इधर की बात करते हैं, कभी उधर की बात करते हैं, कोई भी बात साफ साफ बोलते नहीं है, और जब आप पे सवाल पूछे जाते हैं तो आप रोना धोना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह की एक भी जी मैं तो ऐसा हूँ जी ये करूँगा जी। तो ये अरविंद केजरीवाल की, अच्छा ये बवाल इतनी सफाई देने की ज़रूरत कैसे हुई? एक वीडियो दिखा रही हूँ। दरअसल पंजाब का इलेक्शन सर पे है और टिकटों का वितरण हो रहा है, जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल के दुलारे प्यारे नेता राघव चड्ढा पंजाब चंडीगढ़ पहुँचे थे, और वहाँ जो उन पे आरोप लगा और उनके कार्यकर्ताओं ने जो दौड़ा के उनसे सवाल पूछे, उसको लेकर के ये अरविंद केजरीवाल की सफाई थी। तो राघव चड्ढा को भ्रष्टाचार को लेकर उनके ही कार्यकर्ताओं ने किस तरह से उनको पंजाब में दौड़ाया, ये विजुअल देखिए। इधर से राघव जी, आप इस तरह से क्यों जा रहे हैं? आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आप उनसे बात करिए ना, उनसे बात करिए। अगर आपसे नाराज चल रहे हैं उनसे बात करिए, ऐसे छुप के क्यों जा रहे हैं? वीर जी मेरी गाड़ी में आ जाओ, मेरे साथ गप्पे मारेंगे, आ जाओ। नहीं, लेकिन एक बात तो है ना, आपको छुप के जाने की जरूरत क्यों है? राघव जी एक मिनट राघव जी 40 मिनट वेट करिए, गड्डी ला दो यार, तुसी अगे खड़ जाओ यार। चढ़ती करा। ठाकुर जी पीछे हो मारा जा, ਹੁਣ तक कर रहा ना करो यार, थल्ले हो गए ना। मतलब वो सारे कार्यकर्ता, देखा आपने ना, वो सारे कार्यकर्ता झूठे हैं, वो सारे कार्यकर्ता जो असंतुष्ट हैं और टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं, वो झूठे हैं बिल्कुल। सबसे सच्चे अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा के खिलाफ कोई एक्शन ले ही नहीं चाहते, क्योंकि सबसे बड़ा उनका जो लाइजनिंग का काम है वो राघव चड्ढा देखते हैं, मनीष सिसोदिया देखते हैं। मनीष सिसोदिया पे भी कई आरोप लग चुके हैं। अच्छा, रिसेंटली जो शराब का वितरण, शराब के ठेके का जो वितरण हो रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, वो तो माशाअल्लाह है। और जिस तरह से अपने लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है इस शराब के ठेके को लेकर के, वो भी आप देखिएगा, खुदा न खास्ता अगर दिल्ली की जनता को अंदर से उनका विवेक जाग गया, उनके दिमाग जो है खुल गए कि मुझे एक ऐसा नेता चाहिए जो मेरे दिल्ली का विकास करे, मेरे दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करे, और जब वो सत्ता परिवर्तन की बात सोचेंगे तो आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार का कितना बड़ा पुलिंदा सामने वाला है। सामने तो अभी भी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही, क्योंकि जांच और स्क्रूटनी जो है वो केजरीवाल सरकार के हाथों में है। बहुत बड़ा नाटकबाज, बहुत बड़ा नौटंकी, मफलर वाले बाबा, हाँ जी मैं तो करूँगा जी, मैं आऊँगा जी, मैं करूँगा जी, ये कहने वाले जी वाले जो केजरीवाल जी हैं, जो बोले कि एक भी भ्रष्टाचार, मैं अपने उसको एडिटर को बोलती हूँ कि वो एक बार इधर दिखाए और देखिएगा उधर भी कोई नहीं है। जब वो इधर बोल रहे हैं कि एक भी ऐसा हो तो मैं ऐसे करूँगा, झूठ मूठ के गर्दन घुमा रहे हैं, इधर बोल रहे हैं वो भी कोई नहीं है। सामने बस ANI का कैमरा है और नीचे ANI की माइक है, उसी के सामने केजरीवाल बोल रहे हैं, एक कैमरे और उसके अलावा उस
जहाँ वो बोल रहे हैं वहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन नाटक में तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल कितनी बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहे हैं और अपनी सफाई दे रहे हैं कि मैं तो ऐसा कर दूंगा। तो इस नाटक से बचिएगा और फिर एक बार इस विजुअल को देखिए, जो अभी बोली हूँ मैं उसको समझ पाएंगे आप। तो देख लिया इस विजुअल को, समझिए, सोचिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और इस मफलर वाले नौटंकीबाज बाबा को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर समझ जाएं तो अपने विवेक से का इस्तेमाल करते हुए जो 40,000 का कोई स्प्रिंकलिंग वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन खरीदता हो और 7 करोड़ के उसके ऐड में खर्च करता हो, दिल्ली की जनता भाड़ में जाए। दिल्ली का विकास उनके कार्यकाल में न एक कॉलेज खुला है, न एक यूनिवर्सिटी यहाँ स्थापित हुई है, न एक नया हॉस्पिटल बना है, न ही कोई नई विकास पथ जो है उस पर दिल्ली आगे बढ़ी है। लेकिन ये व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ऐसा होने का वो दावा कर रहा है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है ये। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और माफ़ कीजिएगा, तबीयत खराब है, खांसी आ जाती है, हंसी आती है तो खांसी और ज़ोर से आ जाती है। केजरीवाल के इस वीडियो को देखकर मज़े ज़रूर लीजिए। जय हिंद। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।